हे एवरीवन, दिस इज़ राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी ग्रुप। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 4 को, जो कि हमारी 16 अप्रैल 2021 की वर्कशीट रहेगी। इस वर्कशीट में हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज, इसको हम पढ़ना जारी रखेंगे और बात करेंगे नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्स कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है और हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले हम बात करते हैं रिसोर्स की। रिसोर्स, जिसके बारे में हम लास्ट वर्कशीट्स में भी पढ़ चुके हैं। रिसोर्स क्या होता है? एनीथिंग दैट इज़ यूजेबल टू अस। कोई भी वस्तु जो हमारे काम आ सकती है वो रिसोर्स कहलाती है। आप स्कूल में जाते हो, स्कूल क्या है? रिसोर्स है। क्लासरूम में जाते हो, बेंच पे बैठते हो, वो रिसोर्स हैं। जो चौक आप देखते हो, डस्टर देखते हो, जो ग्रीन बोर्ड देखते हो, वो रिसोर्स हैं। जो कुछ भी आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है, चारों तरफ देखिए क्या क्या दिखाई दिया, वो सभी रिसोर्स होते हैं, यानी कि कोई वस्तु जो हमारे काम आ सकती है। एनीथिंग दैट इज़ यूजेबल टू अस, एनीथिंग दैट कैन फुलफिल आवर नीड्स इज़ नोन एज रिसोर्स। कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है उसे हम संसाधन कहते हैं। ह्यूमन कंज्यूम्स रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर नीड्स। भाई नेचुरल है कि हम रिसोर्सेज को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हम अपनी नीड्स को पूरा करना है, हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है। डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज़ इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर हम लास्ट 50 ईयर्स की बात करें तो पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ी है, ज़्यादा लोग बढ़े हैं। ज़्यादा लोग का मतलब समझते हो ना? ज़्यादा पेट का मतलब ज़्यादा खाने के लिए चाहिए। खाने के साथ साथ बहुत सारी आवश्यकताएं बढ़ जाती है। इट मीन्स दैट वी आर पुटिंग प्रेशर ऑन द रिसोर्स पे दबाव बढ़ जाता है क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ जाती है। ड्यू टू द डिजायर फॉर डेवलपमेंट एंड द ग्रीडी टेंडेंसी, ह्यूमन एक्सप्लॉइटेड रिसोर्स इनडिस्क्रिमिनेटली सच एज माइनिंग, डिफोरेस्टेशन एट्सेट्रा। कि हम अपने ग्रीडी नेचर के कारण या फिर डेवलपमेंट के लिए हमने क्या किया? अंधाधुंध रिसोर्सेज का यूज़ करना शुरू कर दिया। और इससे क्या हुआ? इससे सारा बैलेंस बिगड़ गया। जैसे कि हमने माइनिंग करनी शुरू कर दी, जैसे हमने डिफोरेस्टेशन, पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। हमें लगा पेड़ों की क्या ज़रूरत है, खेती करेंगे ना, फसलें होगी, ऐसा करना शुरू कर दिया। तो इससे सब कुछ गड़बड़ा गया, यानी कि वी आर एक्सप्लॉइटिंग दीज रिसोर्सेज, वी आर ओवर यूजिंग दीज रिसोर्सेज। ओवर यूज़ करें, यूज़ करना तो ठीक है, ओवर यूज़ करना तो भाई गलत होता है। दिस हैज़ लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर एंड वाइल्ड लाइफ। इससे क्या हुआ कि नेचर है, वाइल्ड लाइफ है, वो डैमेज हो गई। काफ़ी सारे ऐसे वाइल्ड एनिमल्स हैं जो गायब हो चुके हैं, हमें पता ही नहीं है। काफ़ी सारे ऐसी स्पेसीज़ हैं जो प्लांट्स की है, गायब हो चुकी है। पिंक हेड डक उनमें से एक है। कुछ दिनों में बहुत सारी ऐसी और स्पेसीज़ हो सकती है, क्योंकि हमने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। और पेड़ उनके घर होते हैं, वो नहीं तो ये स्पेसीज़ कहाँ से रहेगी? Many trees are also cut to make paper, so do not let the paper go in vain। जैसे छोटा सा एक एग्जांपल दिया गया कि हम छोटी छोटी चीज़ों से अपना भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन में। जैसे पेपर है, कैसे बनता है? पेड़ों से बनता है, पेड़ों को काटा जाता है। अगर हम पेपर को यूज़ ना करें, मिसयूज़ ना करें, भाई यूज़ तो करना है, तो इससे क्या होगा? रिसोर्स कंजर्वेशन में हम अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। सोचिए, छोटी सी चीज़ से हम बड़ा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सब करेंगे तो बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। सिमिलरली मेन आर एक्सट्रैक्टिंग पेट्रोल इन अनलिमिटेड क्वांटिटी विच विल एंड वन डे। ऐसे हम पेट्रोलियम को निकाल रहे हैं, एक दिन ये ख़त्म हो जाना है। फिर क्या होगा? टाइम फिश हो जाएगी। फिर क्या होगा? मुझे तो लगता है कि उसके बाद आगे घोड़े और गधे होंगे, पीछे गाड़ियाँ होंगी। ऐसा हो सकता है। इवन ह्यूमन पॉल्यूट नेचुरल गिफ्ट्स। अगर हम नेचुरल गिफ्ट्स की बात करें तो उनको भी हमने नहीं छोड़ा। यानी कि ये तो चलिए पेट्रोल की बात करें या मिनरल्स की बात करें तो ये कौन से हैं? ये वो है जो नॉन रिन्यूएबल है, जिनको रिन्यूएबल मतलब दोबारा से प्रोड्यूस करने में लाखों साल हमें लग जाएंगे। लेकिन जो रिन्यूएबल रिसोर्स है, जैसे कि वाटर, एयर, हमने उसको भी नहीं छोड़ा, हमने उसको पॉल्यूट कर दिया है। हमसे ज़्यादा, दिल्ली वालों से ज़्यादा किसको पता है कि पॉल्यूशन क्या होता है? ये जो यमुना नदी बहती है ना साइड में आपके, ये यमुना नदी है। यहाँ पे बारिश के दिनों को छोड़ दिया जाए तो इसमें पानी नहीं होता। जो आपको पानी दिखाई देता है ना, वो गटर होता है दिल्ली का। इतना ज़्यादा ख़राब होता है, इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड होता है कि पीना छोड़िए, नहाना छोड़िए, अगर आपने उसमें हाथ भी लगा दिया ना तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाएगी, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? बिकॉज वी आर ओवर यूजिंग दीज रिसोर्सेज। हम इनको ओवर यूज़ करें।
द रिजल्ट विच वी हैव टू सफ़र, और इनका जो रिजल्ट निकलेगा सबको सफ़र करना पड़ेगा, सबके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। दिस इम्प्लाइज, अगर हम इसकी बात करते हैं तो दिस इम्प्लाइज द इम्बैलेंस ऑफ नेचर, दिस इम्प्लाइज द बैलेंस ऑफ नेचर हैज़ स्टार्टेड डिट्रॉइटिंग ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। इससे जो नेचर का बैलेंस है वो गड़बड़ा गया है। इफ़ दिस बैलेंस इज डिस्ट्रॉयड देन ह्यूमन एग्जिस्टेंस इटसेल्फ विल बी इंडेंजर्ड, कि अगर ये बैलेंस गड़बड़ा गया, इट डजेंट मीन दैट जस्ट बैलेंस है वो यहाँ पे गड़बड़ा रहा है, इट मीन्स दैट वी आर चैलेंजिंग आवर ओन एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ, हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो भी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि हमें भी यहाँ से टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर नेचर नहीं रहेगा तो ह्यूमन के लिए सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा। देयरफॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंजर्वेशन मीन्स हमें इनको यूज़ तो करना है, बट वी नीड टू यूज़ वाइजली, हमें रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ करना है। वी नीड नॉट टू वेस्ट दीज रिसोर्सेज, हमें वेस्ट नहीं करना है, इनको ओवर यूज़ नहीं करना है। ओके, तो हमें कंजर्वेशन की तरफ जाना होगा, और इसमें सबसे बड़ी जो बात आती है कंजर्वेशन में, वो आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? दैट अ डेवलपमेंट विच टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एंड सेकेंड थिंग टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। यानी कि दो चीज़ें आती है, डेवलपमेंट होता है विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हिंदी बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। अभी हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या चीज़ें आती है? दो चीज़ें आती हैं, दैट अ डेवलपमेंट विच टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, यानी कि एक ऐसा विकास जो बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए किया जाए, एंड सेकेंड थिंग वी शुड डू द डेवलपमेंट टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, यानी हमें फ्यूचर जनरेशन को भी ध्यान में रखना है। तो ऐसे डेवलपमेंट को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, न कि डेवलपमेंट की। उसके बाद हमें एक एक्टिविटी दी गई है, चलिए एक्टिविटी को देखते हैं। एक्टिविटी में हमें दिए गए कुछ पिक्चर्स और उनके सामने हमें सिचुएशन दी गई है, हमें देना है सॉल्यूशन। यहाँ पे दिया गया कि रीड द कैप्शन रिटन इन फ्रंट ऑफ ईच पिक्चर एंड राइट हाउ कैरेक्टर कैन कंजर्व रिसोर्सेज। यहाँ पे एक कैप्शन दिया गया और हमें यहाँ पे एक लाइन राइट करनी है कि इस सिचुएशन में कैसे रिसोर्स को कंजर्व किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में दिया गया है कि आयशा रीड्स विद ऑल द लाइट्स ऑन। आयशा जब पढ़ती है तो सारी लाइट्स ऑन कर देती है, 1 2 3 4 लाइट्स ऑन कर दी। अब यहाँ पे रिसोर्स कंजर्वेशन कैसे हो सकता है हम आगे बात करने वाले, रिटर्न में आपको आंसर दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद सेकेंड है टॉम बर्न्स द ड्राई लीव्स ऑफ हिज गार्डन, अपने गार्डन के पत्तों को जला देता है। अब यहाँ पे क्या किया जा सकता है ये हमें बात करनी है। और तीसरा पिक्चर दिया गया है, ये आपका है, राहुल कीप्स द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग। जब ब्रश करते हैं, आप ही करते होंगे, टैप्स को ओपन छोड़ देते हो, नल से पानी निकलता रहता है, आप ब्रश किए जाते हो, सोचते रहते हो आज क्या क्या करना है, और ऐसे ही टाइम चला जाता है और पानी है वो वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो चलिए हम पहली एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन आंसर्स की जो काफ़ी इजी दिए गए। पहला जो हमारा टास्क है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे दिया गया आयशा रीड्स विद ऑल द लाइट्स ऑन। आयशा रीड्स विद ऑल द लाइट्स ऑन, यानी कि वो जब पढ़ती है तो सारी लाइट्स ऑन कर देती है। तो क्या किया जा सकता है? दैट वी शुड स्टडी इन नेचुरल लाइट। पहली चीज़ ये कि हमें नेचुरल लाइट में पढ़ना चाहिए। जैसे हम विंडो, डोर वगैरह है, कर्टेन साइड में कर सकते हैं। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो वी शुड यूज़ टेबल लैंप का यूज़ करना चाहिए। इससे हम रिसोर्स कंजर्वेशन में छोटा सा अपना योगदान दे सकते हैं। सेकेंड है टॉम बर्न्स द ड्राई लीव्स ऑफ हिज गार्डन, अपने गार्डन के सूखे पत्ते जला देता। तो ये यहाँ पर कैसे हम रिसोर्स कंजर्व कर सकते हैं? दैट लीव्स कैन बी यूज टू मेक मैन्योर, खाद बनाने के लिए पत्तों को प्रयोग में ला सकते हैं। इससे क्या रहेगा, यानी पॉल्यूशन भी नहीं होगा और बेनिफिट अलग से होगा। तीसरी सिचुएशन दी गई, राहुल कीप्स द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग। यहाँ पे कैसे हम रिसोर्स कंजर्वेशन कर सकते हैं? वी शुड यूज़ मग और जग वाइल ब्रशिंग एंड शुड क्लोज द टैप। या तो हमें मग या जग यूज़ कर लें भाई, या फिर नल को बंद कर देना, अगली बार पक्का याद रखना। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं। आज की इस वर्कशीट में 4 इजी क्वेश्चंस दिए गए। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, वाई कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स इज़ सो इम्पोर्टेंट। रिसोर्स कंजर्वेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बींग्स एज वेल एज फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि 3 चीज़ों की बात की है कि रिसोर्स का कंजर्वेशन करना, यानी कि उनकी बचत करना इसलिए ज़रूरी। पहला, फॉर आर सर्वाइवल, हमारे जीवन के लिए, एंड सेकंड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द ह्यूमन बींग्स, यानी कि हमारे
विकास के लिए, क्योंकि रिसोर्स नहीं रहेंगे तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा। एंड थर्ड, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्स्ट फॉर आवर सर्वाइवल, सेकंड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द ह्यूमन बींग्स एंड थर्ड फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि यहाँ पे आप पॉइंट्स में भी इसको राइट कर सकते हो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, जो इस टॉपिक का, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स अ डेवलपमेंट दैट टेक प्लेस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ऐसा डेवलपमेंट जो होता है कब? विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट, जो बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हो, एंड टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, जिसमें हम आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखें। अगर ये दो कंडीशन है तो उसको हम कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? अ डेवलपमेंट विच टेक प्लेस विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट एंड टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, जो काफ़ी इजी है। यहाँ पे दिया गया कि इफ़ पेट्रोल इज़ कम्प्लीटली एक्सॉस्टेड देन थिंक एंड राइट व्हाट चेंजेस विल हैपन इन योर लाइफ। अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो हमें बताना कि फिर होगा क्या। ओके, इफ पेट्रोलियम विल गेट एक्सॉस्टेड, it will be difficult for us to transport because most vehicles depends on petroleum। यहाँ पे मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, पेट्रोल और डीजल की। अगर पेट्रोलियम ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? सारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स डिपेंड्स ऑन पेट्रोलियम पर डिपेंड करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑन अर्थ विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एंड वी विल हैव टू थिंक अबाउट अदर अल्टरनेटिव्स के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। ई रिक्शाज हैं उनके बारे में, ई व्हीकल के बारे में सोचना पड़ेगा, सोलर व्हीकल्स के बारे में हम सोच सकते हैं, घोड़े गधे भी सोच सकते हैं। ओके, तो अल्टरनेटिव के बारे में सोचना पड़ेगा अगर ऐसा हो गया तो। अब हम आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईजी पीजी सा क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पे दिया गया हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टुवार्ड्स कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप रिसोर्स कंजर्वेशन में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पर कई सारे वेज मैंने कॉमन से वेज दिए जो आप कर सकते हो। फर्स्ट, नो टू वेस्ट पेपर, हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पेड़ों से बनता है। अगर हम पेपर को वेस्ट नहीं करें इट मीन्स दैट हम कंट्रीब्यूट करें। सेकंड, टू स्विच ऑफ फैंस एंड लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज, जब फैंस या लाइट्स यूज में नहीं है, चाहे वो क्लासरूम में हो चाहे घर पे हो, उनको स्विच ऑफ कर देना चाहिए। टू यूज़ वाटर केयरफुली, हमें वाटर को केयरफुली यूज़ करना है। टू हार्वेस्ट वाटर, यानी कि हमें जल संग्रहण करना है, बारिश का पानी उसको स्टोर करना है। उसके बाद फोर्थ, जो फिफ्थ हमारा पॉइंट हो सकता है, टू रिड्यूस कंजप्शन, रिसाइकिल एंड रीयूज़, यानी कि 3R। रिड्यूस करें, जो भी चीज़ हम कम से कम प्रयोग में लेकर आएँ जिससे हमारा काम चलता है उसको हम रिसाइकिल करें और रीयूज़ करें। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ 2 बार 3 बार हम यूज़ कर सकते हैं, उसको एक बार यूज़ किया और फेंक दिया, इससे क्या होगा? इससे हम एक तरीके से रिसोर्सेज पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं। अगर हम RRR को यूज़ करेंगे तो रिसोर्स कंजर्वेशन में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में आया, तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।